Good morning, children. I am Sushma Gupta. I will teach you chemistry section of the science. So, before we starting chemistry, we know what is chemistry. Answer is the scientific study of matter is called chemistry. In other words, the study of composition, structure, properties of any substance or matter is called chemistry. Okay, so first chapter is matter in our surroundings. Surroundings means that is everywhere around something. हमारे चारों ओर जो कुछ भी प्रेजेंट है उसे हम मैटर कहेंगे. मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मीन्स मैटर एक सब्सटेंस है जिसका कोई मास और स्पेस होता है. मीन्स जो कुछ भी हमारे चारों ओर चीज़ें प्रेजेंट है, अगर उनका मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो मैटर कहलाएगा. फॉर एग्जांपल नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट्स एट्सेट्रा. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. फर्स्ट है दे आर हैव कंटिन्यूसली मूविंग. सेकेंड दे हैव स्पेस बिटवीन देम. थर्ड है दे आर अट्रैक्ट ईच अदर. इनको हम एक एक करके एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे. फर्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक ग्लास वाटर लेंगे और उसे ऐसी जगह रखेंगे जिसे उसे कोई टच ना करे, डिस्टर्ब ना करे. आफ्टर 10 मिनट्स उसमें एक ड्रॉप इंक डालेंगे तो हम देखेंगे कि इंक के जो पार्टिकल्स हैं पूरे वाटर में फैल गए हैं. इट मीन्स जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. ओके. पार्टिकल्स पॉसेस काइनेटिक एनर्जी. जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते रहते हैं. किसकी वजह से मूव करते हैं? काइनेटिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव्स फास्टर. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव होने लगेंगे. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी. मूवमेंट इज मिनिमम इन सॉलिड. सॉलिड में जो पार्टिकल्स के मूवमेंट होते हैं वो मिनिमम होते हैं और लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होते हैं और गैसेस में मैक्सिमम होते हैं. काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मास इन मोशन. मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं, मास होते हैं, उन मोशन के दौरान जो भी उनमें एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स के बीच में आपस में स्पेस होता है. इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे. एक ग्लास वाटर लेंगे और उसमें वाटर जहाँ तक भी फिल करेंगे हम उसमें एक मार्क लगा देंगे. इसके बाद हम 1 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे. हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद सॉल्ट जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है. उसके बाद फिर से हम वाटर लेवल चेक करेंगे, मार्क चेक करेंगे तो देखेंगे कि जो वाटर लेवल है उतना ही है जितना पहले था. इसका मतलब कि जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट था तो वो वहाँ सेट हो गए हैं. ओके. अब स्पेस जो सॉलिड में होता है वो मिनिमम होता है. लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में मैक्सिमम होता है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा दूर दूर होते हैं. ओके. थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक रबर बैंड लेंगे और पीस ऑफ वुड लेंगे, आयरन रॉड लेंगे कुछ. अब हम देखेंगे कि सेम फोर्स अगर हम रबर बैंड पे लगाएं और
पीस ऑफ वुड पे लगाएं, आयरन रॉड पे लगाएं तो देखेंगे रबर बैंड आसानी से टूट जाएगा और वुड में थोड़ा और फोर्स लगाना पड़ेगा और आयरन रॉड में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की, आयरन रॉड को तोड़ने के लिए और भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स जो रबर बैंड है उसके पार्टिकल्स में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वुड में थोड़ा ज़्यादा और आयरन रॉड में और ज़्यादा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, नेग्लिजिबल इन गैसेस। मीन्स जो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है और लिक्विड में इंटरमीडिएट मीन्स सॉलिड से थोड़ा कम और गैस में बहुत ही कम होता है। ओके, अब नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सॉलिड में डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। गैस में ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ओके, सॉलिड रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है जबकि सॉलिड में नहीं होती है। लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड में और गैस में हाई कंप्रेसिबल होते हैं, नो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब हम देखेंगे मैटर में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल, और 2 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। ओके, सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर जो है उनको उनकी जो स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसको हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर। ओके, फर्स्ट है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं आइस का, अगर हम आइस को हीट करेंगे तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा और वाटर को और हीट करेंगे तो स्टीम में चेंज हो जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा। अगर हमको गैस से फिर से लिक्विड में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा तो लिक्विड में आएगा और कूल करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।